अभी अपना जूता वूता का लेस वेस बांध लिया क्योंकि कभी भागना पड़ सकता है। आजकल स्टैंड अप भाग रहे हैं स्टेज से। समय बीतता चला गया, एक और सिंगर आई, रानू मंडल। यही डर से सर महेश्वरी सर मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन हाँ, फिर मैं जब अपना गन दिखाता हूं कि मेड इन मध्य प्रदेश, तब उनको लगता है कि नहीं ये मध्य प्रदेश से ही है। और सर कैसे? बढ़िया सर। देखो, दो टाइप के मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, लिसनर भी दो ही टाइप के होते हैं। एक वो जो मोटिवेट हो जाते हैं और एक वो जो और डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो दूसरे वालों में से कौन है डिमोटिवेट? तो फांसी कब लगा रहे हो? सर कैसे हैं? मतलब 3 पीस सूट, काफी तगड़ा पैसा होगा लगता है ना? एक बार मैं इंडियन आइडल में चला गया, ठीक है, तो मैं अभी अल्ताफ राजा सेट कर ही रहा हूं ऐसे। वो कह रहे मुंबई नहीं आ रहे तुम। कर लेने दो। अच्छा, मेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? जिस भी चीज को हम फेवरेट बनाते हैं या मानते हैं वो गायब हो जाती है। या एक सिंगर आई थी ढिंचक पूजा, वो फेवरेट थी मेरी, गायब। समय बीतता चला गया, एक और सिंगर आई, रानू मंडल, वो भी फेवरेट थी, गायब। यही डर से सर महेश्वरी सर मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन हाँ, कांग्रेस को मैंने दम भर के सपोर्ट किया। आज देख लो। नहीं भाई, गायब नहीं है। कहां गायब है? कोई है राहुल गांधी का सपोर्टर? देखो, सब लोग अपने कान खोल के एकदम बैठ जाओ। मैं भी अपना जूता वूता का लेस वेस बांध लिया क्योंकि कभी भागना पड़ सकता है। आजकल स्टैंड अप भाग रहे हैं स्टेज से, पता होगा किसी को। बोल दो, आओ फिर तुम ही कर लो। आओ, अरे आ जाओ। देखो, लाइफ में पड़ोसी और दोस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि पड़ोसी अगर अपना हो तो सुख दुख में साथ देता है वो, है ना? और दोस्त, मेरे दोस्त कैसे हैं? अच्छा, उनसे पूछो कि भाई बहुत डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये है, फलाना ढिमकाना है, कुछ ऐसा कान में बोल ताकि रिलैक्सेशन आ जाए। बोले सुन, हाँ भाई बोल, जाओ फांसी लगा लो। ऐसे तो दोस्त हैं। पड़ोसी अगर कुछ अच्छी अगर भाभी मिल जाए पड़ोसी, तो फिर दूध का मतलब दूध और चीनी का चाय के लिए वो डबल मीनिंग हमेशा वही। तुम लोग, शादियों का माहौल चल रहा है सर, शादियों का माहौल चल रहा है। शादियों पर अगर आप जाएंगे शादी में तो आप तो पक्का तगड़ा एंजॉय करेंगे। हम क्या करते हैं शादियों में? हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि बढ़िया 3 पीस सूट पहनेंगे, नाचेंगे, खाएंगे, डांस वांस एंजॉय सब करेंगे। असल में क्या करते हैं? बारात के आने से पहले मिठाई का डब्बा पैक करते हैं सर। और आपको देख के लग रहा है आप मिठाई का डब्बा पैक नहीं किए, खाए बड़े जरूर होंगे आप। बारात होने के बाद लिफाफा कलेक्ट करते हैं और सुबह जो 2-4% उम्मीद बची होती है कि बारातियों में 2-3 आई हैं, उनको थोड़ा ताड़ ले, तो घर वाले क्या कहते हैं? बेटा चलो टेंट की कुर्सी इकट्ठा करो, चलो ओवर चार्ज बन रहा है। अच्छा, जैसे मैंने ग्रेजुएशन लखनऊ से किया है, तो लखनऊ में एक चीज की बहुत दिक्कत होती है। एक बार पता है क्या हुआ? ऐसे ही आप जहां बैठे हैं ना, तो एक बुजुर्ग बैठे थे, एक शो कर रहा था मैं, वो कुछ खास अटेंशन दे नहीं रहे थे। तो मैंने कहा सर, बोलते हैं हाँ आपका शक्ल बिल्कुल मेरे दादाजी जैसे मिलता है। बोलते अच्छा क्या करते हैं वो? मर गए वो ना। कैसे? आपकी तरह वो भी स्टैंड अप सुनने आए थे मेरा। तो लखनऊ में एक चीज बहुत दिक्कत, आपको रूम मतलब काफी सोफिस्टिकेटेड जगह में मिलेगा, वो कंजेस्टेड मिलेगा, वो सोचेंगे 2 BHK 3, ऐसा नहीं मिलेगा। तो मैंने लैंडलॉर्ड के पास में गया कि आप तो कहते थे कि इलाका बहुत साफ सुथरा है, कोई बीमार नहीं पड़ता, ये साला मरियस आदमी कौन है? यही तो डॉक्टर है यहाँ का। अच्छा, उस डॉक्टर के पास देखो पेशेंट भी कैसे आ रहे हैं। मैं बैठा था, एक पेशेंट आया कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपका तो इलाज मैंने किया नहीं। नहीं, आपने मेरे मामा का इलाज किया था ना, तो अब चल बसे। उनका इकलौता वारिस मैं हूं। अभी मैं इस सदमे से उभर ही रहा होता हूं, तब तक दूसरा पेशेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दवाई से मैं ठीक हो गया हूं, मेरे लाइक कुछ काम होगा तो बताइएगा। अच्छा क्या करते हैं आप? कब्र खोदने का काम। ठीक, समय बीतता गया तो लैंडलॉर्ड के ना दुकान था एक, तो उस बैठे एकदम ज्ञान दे रहा था कि देखो ग्राहक हमारा देवता है, वो जो कहता है उसकी बात मान लेनी चाहिए। हाँ अब छोड़ो, वो बताओ लड़की क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि आप गांडू हो। पत्नी के बीच में कुछ खास ठीक चल नहीं रहा था। तो समय बीतता गया तो ना हमारी दोस्ती काफी बढ़ गई। तो एक दिन शेयर करने लगे कि देखो मेरी पत्नी बहुत झूठ बोलती है मेरे से। मैंने कहा क्यों? कल वो 3 घंटे से गायब थी। तो मैंने पूछा कि कहाँ गई? तो उसने कहा कि पूजा के साथ था। बोले तो कैसे पकड़े आपकी झूठ बोली? क्योंकि पूजा के साथ तो मैं था उस समय ना। मैंने कहा अच्छा। कहते अच्छा ठीक है, बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूं, मेरी पत्नी भूखी बैठी होगी। बोले वाह कितना प्यार करती है भाभी जी। अरे खाक प्यार, खाना मेरे को ही जाके बनाना है। फिर समय बीतता चला गया, एक दिन अंकल मर गए। हाँ मर, जो पैदा हुआ है उसको तो आना ही है ना लास्ट टेस्ट पे। तो एक दिन अंकल मर गए।
तो आंटी लेकिन प्यार करती थी काफी, उन्होंने उनका संगमरमर से कब्र खुदवाया, उस पर लिखवा दिया शांति से सो। ठीक है, शांति से सो। 3-4 दिन बाद जब वसीयतनामा खुला तो पता चला कि अंकल तो कुछ नहीं छोड़ के गए हैं, वो वापस उसी जगह पे गई और जहां पे लिखा था शांति से सो, आंदोलन कंटिन्यू किया जब तक मैं नहीं आती, तब तक शांति से सो। फिर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो फिर जैसे कि मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश हूँ, वैसे मेरी लैंग्वेज सुनकर ना कोई मानता नहीं कि मैं एमपी से हूँ, उनको लगता है मैं बिहारी हूँ। हाँ हाँ हाँ, फिर मैं जब अपना गन दिखाता हूँ कि मेड इन मध्य प्रदेश, तब उनको लगता है कि नहीं ये मध्य प्रदेश से ही है। फिर उसके बाद जैसे कि ट्रेन में क्या होता है कि एक होते हैं जो सोते हैं उठ जाते हैं, स्टेशन आने पे डेस्टिनेशन आने पे उठ जाते हैं, एक होते हैं जो सोते हैं वो साले सोते ही रहते हैं, और दूसरा वालों में से हम हैं। 2 बजे भोपाल स्टेशन पहुंचना था ट्रेन को, और मेरी नींद लगी तो लग गया नींद। सुबह 6 बजे नींद खुला, ये तो इंदौर आ गया। टीटी मैंने इधर, मैंने तुमको कहा था कि जब मेरी आंख नहीं खुलेगी तो मेरे को मेरे बैग के साथ तुम उठा के फेंक दोगे 2 बजे रात में, तुमने क्यों नहीं फेंका? मैंने बहुत गाली दी, बहुत, यहां पे नहीं दे सकता, बहुत। तो बगल में लेडीज थी, कि भाई साहब इतना आपको खरी खोटी सुना रहे, इतना गाली दे रहे, आप कुछ तो बोलिए। तो टीटी कहते हैं कि ये तो चलो गाली दे रहा है, उसका क्या होगा जिसको मैंने इसकी जगह उठा के फेंक दिया रात को 2 बजे। फिर जैसे तैसे मैं पहुंचा घर, तो पता चला कि ना घर वालों ने नौकर रख लिया। जाहिर सी बात हम नहीं है वहां पे, तो नौकर तो रखेंगे ही, काम कौन करेगा। अच्छा, नौकर देखो बहुत मतलब आज्ञाकारी था, बहुत ओबीडियंट था सर, उससे जो बोलोगे वही करता था। एक दिन पापा कहीं बाहर जा रहे थे कि अच्छा सुनो, मेरे पीछे किसी का भी फोन आएगा तो कहना कि साहब घर पे नहीं है, 3-4 दिन बाद आएंगे, और अच्छी तरह बोलना, कुत्ते की तरह मत भौंकना। शाम को दादाजी का फोन आ गया, हाँ चिंटू का है, घर का नाम चिंटू का है, साहब घर पे नहीं है, 3-4 दिन बाद आएंगे, और आप अच्छी तरह बोलिए, कुत्ते की तरह मत भौंकिए आप। एक दिन रोने लगा, तो मैंने कहा भाई क्या हुआ? मेरे ही उम्र का था, तो भाई क्या हुआ? आंटी ने, मतलब मेरी मम्मी ने, कि मालकी ने डांटा है। अरे तूने कभी पापा को रोते हुए देखा है तो क्यों रो रहा है? फिर समय बीतता चला गया। अब जैसे लोग पीजीडीएम करने हैं, पीजीडीएम कोई जान रहा है? मास्टर सब वेल्ले ही सब अनपढ़, पीजीडीएम नहीं पता है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ठीक है, आई मीन 2nd ईयर। तो पीजीडीएम करना है, तो क्लास में एक लड़की आई, लड़की ही आई, कोई चुड़ैल नहीं आई, हंस सकते हो। ठीक है, तो वो ना काफी उम्र से बड़ी थी, तो सारी क्लास उसको सर फूफा नहीं तो सारे क्लास से बड़ी थी वो, तो सारे उसको ना बुआ बुआ कह के चिढ़ाते थे कि बुआ आ गई, बुआ आ गई। एक दिन साहत, 2 दिन साहत, उसने 3 दिन साहत, चौथे दिन डायरेक्टर कंप्लेन करने गई कि सारी क्लास मेरे को बुआ बुआ कहती। डायरेक्टर आया, हाँ भाई कौन कौन इसको बुआ कहता, सब लोग खड़े हो जाओ। सारी क्लास खड़ी हो गई सिवाय मेरे पास है। क्यों भाई तुम नहीं कहते हो बुआ? नहीं, क्यों? वो क्या है ना कि सारी क्लास का फूफा मैं ही हूं, इसलिए कोई बुआ नहीं कहता हूं। ठीक है, फिर वही बुआ मेरा मतलब वही लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। तो हम लोग एक दिन कैफे में बैठे थे, मैंने कहा कि अच्छा क्या लोगी? तो बोलती फिलहाल मेरे लिए कॉफी मंगा लो और अपने लिए एक एम्बुलेंस। तो मैंने कहा कि एम्बुलेंस क्यों? वो क्या है सामने से पापा मेरे आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर लड़ाई हो गया, फिर काफी दिन 3-4-5 दिन बातचीत बंद थी। तो मैंने सोचा कुछ नया करते हैं सर, तो मैंने उसको खत लिखा, लेटर, आई रोट अ लेटर टू हर। ठीक है, तो मैंने लेटर लिखा कि मैं तुमसे बहुत बेशुमार मोहब्बत करता हूं। फील यहां से जनरेट हो। हाँ, कि मैं तुमसे बेशुमार, जितने उर्दू का लफ्ज है सब, बेशुमार बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हारे रूह में उतरना चाहता हूं। अब तुम ही मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा, मेरी पूजा सब हो। हाँ वही अर्चना भी। सारे एक्सपीरियंस्ड बैठे हैं, सारे उस फेज से गुजर चुके हैं। अच्छा, उधर से उसका रिप्लाई आया कि मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं, मैं भी तुमको अपने रूह में उतारना चाहती हूं, अब तुम ही मेरे रमेश, महेश, सुरेश हो। इंस्टेंट ब्रेकअप। बाद में पता चला कि उसको थोड़ा हिंदी कम आता था, क्या करे अब। अच्छा, आप लोग में से कोई जेल गया है? जेल नहीं, मैं गया हूं। आप गए जेल? मोटिवेशनल स्पीकर कब से जाने लगे? प्रोग्राम्स होते हैं जेल में। नहीं, वो तो आप एज ए गेस्ट गए ना, वहां पे विक्टिम बन के नहीं। तो मैं गया हूं। हाँ, कौन गया? केजरीवाल है ना वहाँ पे। हाँ, हो गया तुम्हारा भांग घोसड़ा। तो मैं 3 दिन जेल गया हूं। अब पूरी बात सुनो, दोस्त को खाना पहुंचाने मैंने कुछ नहीं किया था। तो वहां पे ना मतलब काफी, जैसे आप 3-4 दिन एक ही जगह पे जाओ तो कुछ लोग से दोस्ती हो जाता है। तो वहां पे 2 कैदियों से मेरी दोस्ती हो गई। सर कैसे हैं? कुछ खास अटेंशन दे नहीं रहे। तो वहां पे ना 2-3 कैदियों से मेरा दोस्ती हो गया।
तो एक कैदी कहता है कि अब मैं इस समय दुनिया के सामने मिसाल देने योग्य हूँ। मैंने कहा मतलब कैदी भी इस लेवल पे आ गए हैं कि लोग उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैंने कहा क्यों? मैं समय पे उठता हूँ, समय पे खाना खाता हूँ, ना शराब का सेवन, ना सिगरेट का सेवन, ना धूम्रपान, कुछ नहीं, लेकिन कल से शायद ये नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि कल मैं रिहा हो रहा हूं। एक और कैदी था, उसे कोई मिलने नहीं आता था। मेरे को बुरा लगता था भाई, एज ए सराउंडिंग अगर आप इन्वायरमेंट में कोई अगर किसी अटैच नहीं हो रहा है, सोशलाइज नहीं हो रहा है, बुरा लगता है। मैंने कहा भाई तेरे रिश्तेदार नहीं है? हैं। दोस्त नहीं है? फैमिली है? तो फिर मिलने कोई नहीं, क्यों नहीं आता है? सारे यही जेल में बंद है ना, तो मिलने कौन आएगा? फिर जैसे कि मैं लॉकडाउन हुआ था, खाना पहुंचाने, खाना देने जाता था, तो मूंगफली ले लिया या टाइम पास के लिए। जैसे कोई रामलीला देखता है तो मूंगफली ले लेता है वो, तो मैं मूंगफली ले लिया, मूंगफली खा रहा हूँ, छिलका इकट्ठा हो गया। स्वच्छ भारत अभियान को मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ, इसलिए मैं वहाँ ज़मीन गंदा नहीं किया मैंने। तो छिलका इकट्ठा हो गया, तो मैंने कहा आप कहाँ फेंको? तो पीछे एक लौंडा था, पान खाया हुआ था। अरे भैया सामने वाले की जेब में फेंक दो ना। क्या बात करो, उसको पता चल जाएगा। अरे नहीं पता चलेगा, हम भी तो पान खा के आपके जेब में थूक ही गए हैं ना। अभी मैंने बताया पीजीडीएम कर रहा हूं, तो इट्स अ प्लेसमेंट टाइम सर, आई गॉट 2 ऑफर लेटर बट आई एम नॉट गोइंग टू जॉइन दैट कंपनी। तो काफी अंग्रेजी हो गया क्या? सब एकदम बाउंसर चला गया ना सर? नहीं लग रहा है, वो पीछे 2 तो अलग ही बैठे हुए हैं। सर कैसे हैं? बढ़िया, हाल चाल। तो 2 ऑफर लेटर है मेरे पास। तो इंटरव्यू में वही, मेरा भी बीइंग एचआर स्टूडेंट, मेरा भी स्पेशलाइजेशन एचआर है, और मेरे को वो डायलॉग बहुत पसंद है, विल गेट बैक टू यू, आई विल गेट बैक टू यू। और इसीलिए मैंने एचआर स्पेशलाइजेशन ली, और इसलिए मैंने वो 2 ऑफर लेटर को ठुकरा दिया। नहीं जाना तो एचआर में ही है, क्योंकि एचआर में जाने का मेन मकसद क्या है कि किसी भी लड़की को रिजेक्ट नहीं करूंगा मैं। यू आर हायर्ड, यू आर हायर्ड। सीटीसी भले 3.5 हो, 4.5 हो, यू आर हायर्ड। तो इंटरव्यूअर आई, लेडीज ही थी, भंड थी वो, पी के भंड थी। वही घिसा पिटा सवाल, पीछे से उसने कुछ निकाला, नाउ सेल मी दिस पेन। मैंने कहा ये वाइब्रेटर निकाला। पेन नहीं है ये। अच्छा ठीक, चलो अच्छा कुछ फैमिली के बारे में बताओ। मैंने कहा चाचा विधायक हैं, ठीक। चाची सांसद हैं, ठीक। दादाजी नक्सलवादी हैं। हायर्ड, आई वॉज हायर्ड। उसने कहा प्रमोशन कब लोगे? दिवाली पे, होली पे? मैंने कहा नाग पंचमी पे।